हमारे सहयोगी नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो आप बता रही थी कि किस तरह से यहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा काफी है वहां पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो डिजिटल इंडिया का एक अलग से रूम है वो बनाया गया है। यहाँ पर डिजिटल इंडिया की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं भारत द्वारा जो दी गई हैं उन्हें यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है और शोकेस किया गया है। चाहे वो यूपीआई पेमेंट्स हो, आधार हो, उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ वो साझा की हुई हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि आरबीआई ने अनाउंस भी किया था, जब हमने आरबीआई के हेड से बात की थी जो पेमेंट्स को डील करते हैं, जो एचओडी थे, उनका भी यही कहना था कि फॉरेनर्स जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनके लिए भी जो यूपीआई की जो फैसिलिटी है उन्होंने इनेबल की हुई है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर अगर अपना खर्चा करना चाहें तो यूपीआई के ज़रिए कर सकते हैं। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीआई का जो भी फैसिलिटी है वो सिर्फ अभी तक भारतीयों को दी जाती थी, और वो भी केवाईसी होने के बाद, यानी आपकी पूरी पहचान इस्टेब्लिश करने के बाद और आपकी जांच करने के बाद। लेकिन यहाँ पर पहली बार फॉरेन डेलीगेट्स को भी ये सुविधा जो है वो दी गई है। भारत का कहना है कि इससे डिजिटल इंडिया को और ज़्यादा पुश जो है वो मिलेगा। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे, जो डिजिटल इंडिया के सीईओ, उन्होंने पहली बार इस बात की तस्दीक भरी, हामी भरी कि हाँ, जब G20 समिट हो रहा था तब भी कई जो अटेम्प्ट्स हैं हैक करने के, जो डेटा वो लगातार हो रहे हैं, जिसके चलते जो उनकी टीम्स हैं वो लगातार काम कर रही हैं, चाहे वो CERTN की हो या फिर साइबर यूनिट्स की हो जो होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती हैं। तो ये एक बड़ी बात थी जो उन्होंने मानी, और साथ में उन्होंने बोला इट्स अ 24/7 बिजनेस, यानी जो अटैक्स हैं, जो फिशिंग अटैक्स हैं, उनको काबू करने के लिए जो टीम्स हैं वो लगातार काम करती रह रही हैं। डिजिटल इंडिया को भारत ऑब्वियसली पुश बहुत ज़्यादा दे रहा है। इस करके यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, मैं अगर अंदर लेके जा पाऊँ आपको, ताबिश आप मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको लेके अंदर जा रही हूँ, जहाँ पे ये डिजिटल ये देखिए, डिजिटल आप QR कोड स्कैन करके इस तरह से आप अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे जो मीडिया सेंटर है वहाँ पर इन्होंने जो डिजिटल इंडिया का पूरा जो एक शोकेस जो है वो किया हुआ है। एक्सपीरियंस जोन जो है यहाँ पर है, अलग अलग फैसिलिटीज, जैसे भाषिनी है। अगर हम भाषिनी की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे डेलीगेट्स बहुत अलग अलग कंट्रीज के आए हुए हैं, और एक डेलीगेट अगर अंग्रेजी में बात करता है तो दूसरे को अगर समझ नहीं आता है तो वो इसका प्रयोग कर सकता है। अगर हम इनसे बात कर सकें, सर आप अगर थोड़ा भाषिनी के बारे में हमें बताएं कि किस तरह से ये G20 के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। भाषिनी एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। सो हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। हमारी 4 मेजर सर्विसेज हैं। एक है ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, जिससे कि हम जो बोल रहे हैं वो कंप्यूटर रिकग्नाइज कर रहा है, इसका मतलब वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देन टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्जन, मतलब एक लैंग्वेज से हम दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। देन टेक्स्ट टू स्पीच, जो कंप्यूटर में टेक्स्ट के रूप में है उसको हम स्पीच में सिंथेसिस करते हैं। आज हम स्पीच रिकग्निशन के मामले में 14 लैंग्वेज में करते हैं, टेक्स्ट टू टेक्स्ट 22 लैंग्वेज में करते हैं, और टेक्स्ट टू स्पीच 12 लैंग्वेज में करते हैं। G20 के लिए हमने एक्सपेरिमेंटल वे में सारे G20 के लैंग्वेज को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ। तो ये एक फैसिलिटी है जो यहाँ पर दी जा रही है। साथ में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ तो ये दीक्षा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग है, आप हमें बताएंगे कि किस तरह से ये काम करती है। मैम ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि 36 जैसे हम बुक रीड करना चाहते हैं। जी मैम, जैसे तो मैंने इस पे एक सेकेंड, जैसे हम ये बुक रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मैम ये हो रहा है, और इसमें हमने QR कोड भी लगाया है ताकि इंटरैक्टिव सेशंस बच्चे कर सके, जिसमें कि वो स्कैन करके, वो QR कोड को स्कैन करके दीक्षा ऐप के थ्रू वीडियो लर्निंग भी कर सकते हैं उनसे,
और ये स्टैंडर्ड जो है वो फर्स्ट टू 12th तक स्टैंडर्ड है। और इसके बाद हमारे पास हमारे पार्टनर ने इंटीग्रेट किया है एक AI तारा बॉट को, जिसको हम बोलते हैं। अगर किसी कैंडिडेट या स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी आ रहा है, तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस नोट भेज के वो क्वेरी इसको रिजॉल्व करा सकता है। तो ये जोन है ताबिश, जो डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन है। अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पे दी हुई हैं। डिजी लॉकर के बारे में हमने सुना ही है कि किस तरह आप अपना जो डेटा है, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस ऐप में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग समझा भी रहे हैं कि इस तरह का होता है। हेल्थ कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। तो इंडिया अपनी जो उपलब्धियां हैं या अचीवमेंट्स हैं डिजिटल जर्नी के तहत, वो अपनी इस जोन के तहत लोगों को बता भी रहा है और समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि किस तरह जो डिजिटल मूवमेंट है इंडिया में वो आगे बढ़ रहा है लगातार।